एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखकर झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था, और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। और वह ऐसा बोलकर आसमान की तरफ देखता रहा, मानो वो भगवान से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। और तभी एक चमत्कार होता है। नजर झुकाते ही उसके सामने एक कुआं नजर आता है। वह इस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर उसे आज तक वहां कोई कुआं नहीं दिखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा हुआ था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका इतना कहते ही उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? और तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। उसने पलटकर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में फंस ना जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही आगे बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस पेपर के टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास हर वो चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यह पढ़कर आदमी एक पल के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी हरा भरा नहीं बन पाया। तो दोस्तों, कई बार हम चीजों को अपने मन मुताबिक नहीं होने पर दूसरों को दोष देते हैं। कभी हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने पेरेंट्स को, और कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। पर इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस महत्वपूर्ण बात को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। शुरुआत में भले लगे कि ऐसा कैसे संभव है, पर जिस तरह इस कहानी में उस इंसान को रेगिस्तान हरा भरा बनाने के लिए सारे साधन मिल जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी प्रयत्न करते रहने पर अपना लक्ष्य पाने में जिस भी चीज की जरूरत होती है वो मिल ही जाती है। पर समस्या तो ये है कि ज्यादातर लोग इन संसाधनों के होने पर भी उस आदमी की तरह बस शिकायत और दोषारोपण करना जानते हैं, अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदलना नहीं। तो चलिए आज हम इस कहानी से सीख लेते हैं कि हम शिकायत करना छोड़ें और खुद जिम्मेदारी लेकर अपनी दुनिया बदलना शुरू करें, क्योंकि सचमुच सब कुछ आपके हाथ में है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।